जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने क्राइटेरिया जो है उसको डिस्कस किया था। सो आज मैं आपको कीपा के बारे में डिटेल में बताऊंगी, जो कि क्योंकि जब भी हम सेलिंग कर रहे होते हैं अमेज़ोन पर, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो भी प्रोडक्ट हम मतलब सेलिंग के लिए सिलेक्ट करते हैं वो राइट प्रोडक्ट होनी चाहिए। और प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी सेलिंग, हर चीज़ हमारी प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही होती है। सो इसके प्रीवियस जो स्टैट्स होते हैं प्रोडक्ट के, वो इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि हम जो डिसीजंस हैं वो सारे के सारे इसी बिहाफ पर ले रहे होते हैं। सो अभी मैं आपके साथ यहाँ पर रैंडम एक कैटेगरी ओपन करके एक प्रोडक्ट ओपन करती हूँ, और फिर उसके स्टैट्स देखना बताती हूँ आपको कि हम किस तरह से प्रोडक्ट के जो है वो स्टैट्स को चेक कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, और उसकी बिहाफ पर किस तरह से डिसाइड करते हैं हम कि ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट मैंने एक ओपन की है, रैंडम प्रोडक्ट है। और स्क्रॉल डाउन करके क्राइटेरिया जो है वो जैसे हमने कल डिस्कस किया था, 4 स्टार अबव, 50 रेटिंग्स, सेलर इसमें एफबीए लाजमी होने चाहिए, और एफबीए सेलर जो है वो 3+ लाजमी हो। ओएस एड ऑन को जो है वो हम रन करके देख सकते हैं कितने एफबीए सेलर हैं। बाकी ये कीपा के ग्राफ को मैं भी आपको बताती हूँ किस तरह से आपने देखना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट के वेट को, डायमेंशन को देखना है, प्लस उसके साथ हमने इसके बीएसआर को देखना है, सेल्स रैंक को देखना है। तो सेल्स रैंक अभी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो वो हम बल्कि हाँ ठीक है, सेल्स रैंक को फिर देख लेंगे हम। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज जो हमने चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि इस ग्राफ के थ्रू हम किस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में, कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी गुड टू गो है, हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। सो अकाउंट को लॉगिन करने के लिए मतलब कीपा को रजिस्टर आपने कल की क्लास में जो है वो कर लिया था। सो मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि आपको इसमें क्या करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये अब हो गया इसमें। अब इसमें देखें कि एक अमेजोन है, और बाकी एफबीए सेलर भी हमें नज़र आ रहे हैं, एफपीएम सेलर भी हैं। तो एफबीए सेलर 3+ होने चाहिए, 3 तो हैं इसमें, हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो इसका ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। आपने जो है वो ग्राफ सिर्फ जो है मतलब जब आप कीपा की एक्सटेंशन को इंस्टॉल करके रजिस्टर कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद जब भी आप कोई प्रोडक्ट जो है वो करेंगे, उसको देखेंगे, तो आपके पास ये ग्राफ नजर आ रहा होगा। लेकिन पेड टूल में ये सारा ग्राफ नजर आएगा, और जो पेड टूल नहीं होगा उसमें सेल्स रैंक कुछ चीजें जो हैं वो लॉक होंगी, वो आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये बटन्स ऑफ कर रही हूँ, इस पे क्लिक करके ये बटन्स ऑफ हो जाते हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इस ग्राफ के बारे में कि हम किस तरह से प्रोडक्ट के एनालिसिस इस ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं। सो फर्स्टली आप ये देखो, सेल्स रैंक जो बीएसआर था, बेस्ट सेलिंग रैंक, उसे ही हम सेल्स रैंक भी कहते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर टाइम रेंज आ रही है हमारे पास, और ये लास्ट 30 डेज का ग्राफ है। वो किस तरह से मुझे पता चलेगा, ये देखें यहाँ पर कि ये 3 मंथ्स का ग्राफ है सारा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इस जगह पर जो है वो सेल्स रैंक है प्रोडक्ट का, कि ये कितने मतलब उस पे लाई करती है। अब आप यहाँ पर देखें कि ये 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है। अब ये जो मैक्सिमम इसकी पीक गई हुई है ना, वो 1118 तक गई हुई है। ठीक है, यानी कि 1118 तक गई हुई है मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 1100 से ऊपर जो है वो
11,000 से ऊपर जो है वो इसका नहीं गया, बल्कि हाँ 16,000 आ रहा है, 16,000 से ऊपर सेल्स रैंक इसका नहीं गया। तो हमारे मुताबिक जो सेल्स रैंक है, अगर वो 20,000 30,000 से नीचे होगा तो प्रोडक्ट जो है वो गुड टू गो कंसीडर होगी। उसमें आप समझ लो कि सेल्स अच्छी आ रही होगी। और ये तो सिर्फ कुछ टाइम पीरियड, यानी कि 24 से लेकर फर्स्ट से भी पहले तक इसका सेल्स रैंक थोड़ा सा अप गया था, बाकी सब ड्यूरेशन में इसका सेल्स रैंक काफी डाउन है। ठीक है, उसके बाद बाय बॉक्स हमने देखना है। बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि जितने भी सेलर सेल आउट कर रहे होते हैं, उनको कितने परसेंट चांस मिल रहा होता है वो अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पर सेल आउट करें। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फ्लक्चुएशन हमें नजर आ रही है बाय बॉक्स की है, ये फ्लक्चुएशन कि डिफरेंट सेलर डिफरेंट प्राइसेस ऑफर कर रहे हैं और इन प्राइसेस में ये प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट हो रही है। तो बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो हो सकता है कि एक ही प्राइस में कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट सेल आउट हो रही हो, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाय बॉक्स की प्राइसेस जो है वो डिफरेंट है, डिफरेंट प्राइसेस में ये सेल आउट हो रहा है। देखिए यहाँ 2853 पाउंड है और यहाँ पर देखिए 1815 है। इसका मतलब है कि कम लोएस्ट प्राइस भी इसकी जा सकती है, और ये मैक्सिमम जो इसकी प्राइस है वो 29.99 है, जिसमें ये सेल आउट हुआ हुआ है। अच्छा, इसके बाद अमेजोन देख लेते हैं। अमेजोन कंटिन्यूसली इस प्रोडक्ट को 3 मंथ्स में सेल आउट कर रहा है, कहीं पर भी अमेजोन इसमें ब्रेक नहीं आई, यानी कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ। ये जो ऑरेंज कलर है सारा एरिया इस ग्राफ में शो हो रहा है, ये शो कर रहा है कि अमेजोन कंटिन्यूसली इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। उसके बाद न्यू पर अगर हम क्लिक करते हैं तो न्यू में आप यहाँ पर देख सकते हो कि न्यू का मतलब ये प्राइस है कि डिफरेंट सेलर एफबीए हो चाहे एफपीएम हो, कितनी एवरेज प्राइस में सेल आउट कर रहे हैं, तो ये प्राइस वो शो हो रही है हमें। उसके बाद देखिए एफबीए सेलर्स जो हैं वो सेल आउट करते रहे हैं, तो ये जितने भी यहाँ पर ये ट्राइंगल्स ऑरेंज से कलर की आई हैं, ये सब एफबीए सेलर्स की सेल है जिन्होंने डिफरेंट प्राइसेस में इस प्रोडक्ट को सेल आउट किया है। उसके बाद हम एफबीएम सेलर देख लेते हैं। अब अगर एफबीएम सेलर देखें तो वो भी कंटिन्यूसली इस आइटम को सेल कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि अमेजोन भी सेल कर रहा है और बाकी एफबी एफबीएम सबको चांस मिल रहा है यहाँ पर सेल आउट करने के लिए। अच्छा, इसके बाद आपने डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल जो है वो आपने ऑब्जर्व करनी है, बिल्कुल क्लियरली उसको देखने की जरूरत होगी आपको। तो अभी हम प्रोडक्ट डिटेल पर क्लिक करते हैं और जो प्रोडक्ट के प्रीवियस स्टैट्स हैं वो सारे हम यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये रिव्यू रेटिंग आ रही है प्रोडक्ट की। बाय बॉक्स सेलर इस वक्त अमेजोन है। और उसके बाद हम यहाँ पर रेफरल फी देख सकते हैं, क्योंकि अमेजोन अपनी कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म से उठाने की फी चार्ज करता है, जिसे रेफरल फी कहते हैं। तो इस प्रोडक्ट और इस कैटेगरी पर जो एप्लीकेबल रेफरल फी है वो 15% है, यानी कि अगर आप 100 पाउंड की प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो 15 पाउंड अमेजोन ने आपसे रेफरल फी लेनी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें फर्दर, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो यहाँ पर ना प्रोडक्ट का साइज और प्रोडक्ट की डायमेंशन, पैकेज की डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी भी आप पर आप शिपिंग कॉस्ट वगैरह देख सकते हैं कि कितनी मतलब शिपिंग कॉस्ट आपको पड़ेगी। अब आप देखो कि अगर आइटम की डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब में देखे तो 9 × 3.4 × 15.9 है, लेकिन जो बॉक्स है क्योंकि वो पैक ऑफ 6 है, तो उस हिसाब से इसकी जो डायमेंशन है वो बड़ी हो गई है, वो 21.5 × 17.2 × 10.9। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी डायमेंशन नहीं है, रीजनेबल डायमेंशन है। ठीक है, इसके बाद जो फर्दर चीज हमने देखनी है वो दूसरा कॉलम चेक करना है हमने, ये वाली साइड का। इससे आपको सेल्स रैंक की एस्टिमेशन मिलती है। यहाँ पर आप देखो करंटली सेल्स रैंक 921 है, उसके बाद 3000 2000 ये सेल्स रैंक आ रहा है। ठीक है, और इस इससे हमें ये शो हो रहा है कि 2000 से बिलो जो है वो लास्ट 90 180 डेज में जो है वो सेल्स रैंक नहीं गया इसका। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम यहाँ पर देख लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके, ये प्राइसेस हैं बाय बॉक्स की कि कितनी प्राइस में ये सेल आउट होती रही है। यहाँ पर देखें अमेजोन 90 डेज, यहाँ पर इस वक्त बॉक्स है ना 90 डेज OOS का मतलब आउट ऑफ स्टॉक है। तो अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक नहीं रहा, अमेजोन कंटिन्यूसली इस प्रोडक्ट को सेल आउट करता रहा है, ये चीज यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद हम फर्दर न्यू करंट इसके नीचे देखें, ये प्राइसेस हैं। इसके अलावा जो चीज हमने देखनी है ना वो सबसे अहम ये है कि ऑफर काउंट्स। कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट 180 डेज में बहुत ज्यादा सेलर सेल कर रहे थे ये प्रोडक्ट और बाद में क्या हुआ कि अचानक से सेलर इसमें कम होना शुरू हो गए। वो शो करता है, हो सकता है आईपी कंप्लेन आना शुरू हो गई हो इस प्रोडक्ट की, हो सकता है कि ब्रांड जो है वो सेल आउट ना करने दे रहा हो।
हो सकता है कि प्रोडक्ट सेल ही ना होती हो सकता है अमेजोन ही सारी सेल ले जाता हो, बाकी सब सेलर्स को मौका ना मिलता हो। ये सारी चीजों की एस्टिमेशन इस जगह से होती है। तो करंटली 10 सेलर हैं, और अगर बाकी डेज में देखें तो पहले कम थे। तो कंटिन्यूअसली जब सेलर्स ज्यादा हो रहे होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट गुड टू गो है, इसमें हमें कोई मसला नहीं है, हम इस प्रोडक्ट को कंटिन्यूअसली सेल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेलर जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। अगर कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ सेलर इंक्रीज हो रहे हो तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है, और इसमें कोई इशू नहीं है, हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये जितने भी स्टैट्स हैं वो सारे के सारे हम प्रोडक्ट डिटेल से जो है वो एस्टिमेट करके देखकर Amazon डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारे लिए कैसी है। अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रोडक्ट में यहाँ पर वेरिएशन है, यानी कि अलग अलग तरह की प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है, डिफरेंट पैकेजेस डिफरेंट साइजेस में और डिफरेंट सेंट्स में जो है वो ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमने किस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है? तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेरिएशंस का बटन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर देखिए टाइटल आ रहा है प्रोडक्ट का, और ये प्राइस हिस्ट्री आ रही है सारी की सारी। इसके अलावा ना यहाँ पर हर प्रोडक्ट की वेरिएशन का ना रिव्यू और रेटिंग हमें नजर आएगा। ये देखिए, मैं इधर से यूं स्क्रॉल करती हूँ ना इस साइड को, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की जो है ना वो सारी डिटेल पता चलेगी कि प्रोडक्ट के रिव्यू कितने हैं और प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी है। हम उसकी बिहाफ पर डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट जो है हमें कौन सी सेल आउट करनी है। जी, अब ये देखें, ये प्रोडक्ट की 298 जो है वो मेरे ख्याल से इसके रिव्यू हैं, वो देख लेते हैं हम स्क्रॉल अप करके। हाँ, ये देखिए, अब ये रिव्यू है, 12 रिव्यूज हैं और 246 रेटिंग्स हैं इसकी। अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे ये 17% है, तो ये वाली प्रोडक्ट जो मल्टी कलर ऑर्किड और 20 ml पैक जो है वो ज्यादा सेल आउट हो रहा है, क्योंकि इसकी रिव्यू रेटिंग ज्यादा है और लास्ट 30 डेज के हिसाब से इसकी परसेंटेज ज्यादा है। आप यहाँ पर देखो कि परसेंटेज उसी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी जिस जो ज्यादा सेल आउट हो रही है। और अगर 1000 यूनिट सेल आउट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 1000 लोग ही रिव्यू रेटिंग दें, हो सकता है 10 15 20 दे रहे हो, लेकिन उसकी परसेंटेज हमें ये बता रही है कि ये 17% पर है और 36 रिव्यूज हैं। दैट शोज कि लास्ट 30 डेज में अच्छी इसकी सेल हुई है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे कि हमें कौन सी वेरिएशन सेल आउट करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ट्रैक प्रोडक्ट पर दोबारा से क्लिक करते हैं, और डेटा पर हम क्लिक करते हैं, सॉरी। और यहाँ पर बाय बॉक्स के स्टैटिस्टिक्स हमने देखने हैं। अब यहाँ पर हम लास्ट 90 डेज पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि बाय बॉक्स में सबको चांस मिलना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, अगर अमेजोन है भी तो बाकी सबको चांस कंटिन्यूअसली मिल रहा है, तो दैट शोज कि प्रोडक्ट जो है वो गुड टू गो है, हर कोई अपनी प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो सेल आउट कर रहा है। अब अगर इसके पास 287 का स्टॉक है तो इसको जो है वो बाय बॉक्स भी ज्यादा मिल रहा है। और इसी तरह से बाय बॉक्स अमेजोन ने 100% होल्डिंग किया हुआ, बाकी सेलर्स को भी ये चांस दे रहा है कि अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करें। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि अगर तो बाय बॉक्स में कुछ परसेंटेज भी अगर बाकी सेलर्स को मिल रही है तो ऐसी प्रोडक्ट हमारे लिए गुड टू गो कंसीडर होगी। ठीक है, अगर इसमें यह है कि 100% ही बाय बॉक्स सारा अमेजोन के पास है तो फिर भी आपने देखना है कि बाकी सबके पास इस तरह से लेस देन 1% कुछ ना कुछ आ भी रहा है या नहीं। तो उसमें ये होता है कि जो बायर होते हैं वो रेंडमली प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि वो अमेजोन से ही खरीदें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट पर अमेजोन जो है वो लिमिट लगा देता है कि आप इतनी क्वांटिटी से ज्यादा नहीं खरीद सकते। अगर किसी को क्वांटिटी ज्यादा रिक्वायर्ड है तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे सेलर से ऑटोमेटिक उन उन पर ऐड टू कार्ट क्लिक करके और उनसे प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेगा। तो इस तरीके से भी मतलब हमें सारी चीजों को देखना होता है। अच्छा, अब इसके बाद आपको जो चीज देखनी है वो ये देखनी है, ऑफर्स पर क्लिक करना है और बाकी सेलर्स के स्टॉक और बाकी सेलर्स कितनी प्राइस में ऑफर करते रहे हैं प्रोडक्ट, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। हम जैसे पहला सेलर है, जैसे उसका आप यहाँ पर प्राइस को देखेंगे, वो 27.75 आ रही है, कंडीशन प्रोडक्ट की न्यू है। और यहाँ पर आप उसकी प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं कि वो 27 में 27.75 में इस तरह से ऑफर कर रहा है। तो ये उसकी प्राइस की हिस्ट्री है।
जबकि आप इस बंदे की अगर प्राइस की हिस्ट्री देखें तो कंटिन्यूअसली प्राइस को फ्लक्चुएट कर रहा है। ये डिफरेंट प्राइसेस में ऑफर कर रहा है और इसकी 287 इसके पास स्टॉक अवेलेबल है। और ये ऑलमोस्ट 1076 आइटम्स अप्रोक्सीमेटली सेल आउट कर चुके हैं। लास्ट 30 डेज में इसने 11 यूनिट्स इसी प्रोडक्ट के सेल आउट किए हैं। ये लगता है न्यू सेलर है ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पर अगर स्टॉक की हिस्ट्री आप देखो तो ये स्टॉक की हिस्ट्री आप देख सकते हो कि 30 था, फिर 10 हुआ, फिर इसने अपना स्टॉक जो है वो इंक्रीज कर लिया। और इसके पास अगर स्टॉक देखें तो इसका कंटिन्यूसली स्टॉक पहले कम हुआ, फिर इसने रीस्टॉक किया और इसका स्टॉक फिर दोबारा से इंक्रीज हो गया। तो आप दूसरे सेलर्स की स्टॉक हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और इसी बिहाफ पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको एक पीडीएफ सेंड कर रही हूँ जिसमें ग्राफ को रीड करने का कंप्लीट तरीका जो है वो रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आप जो है वो उसको भी देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगी आपको ग्राफ के स्टैट्स देखने के लिए। उस पीडीएफ को अगर आप थॉरली रीड करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और उसमें ग्राफ 1 बाय 1 शो करके सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। तो वो मैं आपको सेंड करती हूँ और फिर मैं आगे आपको फर्दर जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। आप वेट कीजिएगा 2 मिनट प्लीज। जी, मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है, आप उसको देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको ना हंटिंग बताती हूँ कीपा पे फिल्टर लगाकर। ठीक है, बाकी जो मतलब सिर्फ अभी मैं हंटिंग की ही बात कर रही हूँ और उसके बारे में ही फिर आपको मैं गाइड करूँगी। तो अभी क्योंकि हंटिंग में अभी हमने सेल्स एस्टिमेशन, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये चीज़ें लेटर ऑन सीखनी है। अभी सिर्फ मैं प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना सिखा रही हूँ और उसके स्टैट्स देखना बता रही हूँ। अब देखें ये कीपा है, इसको क्योंकि मेरे पास तो ये रजिस्टर्ड है अभी। आप यूके के लिए अगर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर चेंज करेंगे, पहले यूके पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये देखें यूके सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने डाटा पर क्लिक करना है और प्रोडक्ट फाइंडर पर क्लिक करना है। ये कीपा का सॉफ्टवेयर है, इसमें हम अपने मतलब क्राइटेरिया फुल फिल करके और हम प्रोडक्ट्स जो है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे सेल्स रैंक है अमेजोन पर, वो कह रहे हैं कि आपको कितने सेल्स रैंक की प्रोडक्ट चाहिए। हम कहते हैं 1 से लेकर 20,000 तक की चाहिए हमें। बाय बॉक्स जो है वो मतलब क्या होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, या जो प्राइस है वो क्या होनी चाहिए, इसको छोड़ दें। हम कहते हैं अमेजोन अगर आउट ऑफ स्टॉक हो तो उस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं तो फिर रहने दें। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक वाली प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए जिसमें अमेजोन ना हो, तो वो प्रोडक्ट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस फिल्टर को अगर चेक कर दें तो ऐसी प्रोडक्ट जो कि जिसमें अमेजोन करंटली आउट ऑफ स्टॉक होगा वो प्रोडक्ट हमें सारी शो हो जाएंगी। प्राइस रेंज हमें 10 पाउंड से 50 पाउंड के दरमियान लेट से हमें प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करनी है, तो हम वो लगा देंगे यहाँ पर। न्यू न्यू में दोनों सेलर आ जाते हैं, एफपीए भी और एफपीएम भी। एक क्वेश्चन मार्क पर जब आप होल्ड करेंगे ना तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये क्या फिल्टर क्या है और क्या इसका ऑप्शन है। वो सारी चीजें हमें यहाँ से पता चल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हम फर्दर स्क्रॉल डाउन करेंगे और नेक्स्ट जो है वो फिल्टर अप्लाई करेंगे स्क्रॉल डाउन करके। यहाँ से अब हमें कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि हमें किस कैटेगरी में ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए तो लेट से हम होम एंड गार्डन कह देते हैं, लेट से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक कम होती जा रही हैं। 108 प्रोडक्ट्स रह गई हैं जो हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही हैं। फर्दर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अगर किसी स्पेसिफिक ब्रांड या आप किसी भी मैन्युफैक्चरर या मतलब देखना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन बहुत इससे आपको टाइट किस्म के आपके क्राइटेरिया होंगे तो प्रोडक्ट्स फिर कम आएंगी। सेलर कितने होने चाहिए, ऑफर काउंट्स का मतलब होता है कितने सेलर होने चाहिए। हम कहते हैं कि 4 से लेकर 20 सेलर्स के दरमियान उस आइटम में। अब ये 9 ही रह गए, ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं 50 रख देते हैं, चलें, कि कुछ सेलर जो है वो ज्यादा हो लेकिन वही शो हो रहा है। चले खैर, हम 20 ही रखते हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। 9 आइटम्स आ रही हैं हमारे पास। फर्दर जो हमें स्क्रॉल डाउन करना है, ये डिफरेंट तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर है कि बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, एफबीए के पास होना चाहिए हाँ या नहीं, या ऑल पर अगर रखना है तो वो आप कर दें। उसके बाद यूज्ड आइटम अगर आपने सेल नहीं करनी तो इसको अनचेक कर दें। तो देखें इस तरह से फिर हमारे पास आइटम जो है वो बचेंगी नहीं। ठीक है,
उसके बाद फर्दर जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे। वेरिएशन का वो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट में वेरिएशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या सिर्फ वन वेरिएशन होनी चाहिए। ये सारे स्ट्रिक्ट किस्म के क्राइटेरिया हैं, अगर आप लगाना चाहें तो फिर आपके पास प्रोडक्ट्स कम आती हैं। अच्छा, रेटिंग जो है वो टू और फ्रॉम, हमें 4 रेटिंग से अबव वाली प्रोडक्ट चाहिए। और जो रिव्यू काउंट है वो उसमें 20 अबव या 50 अबव जो है वो लाजमी होने चाहिए। तो मैं अभी ये लगा देती हूँ। अब मैं फाइंड प्रोडक्ट्स पर जब क्लिक करूंगी तो मेरे पास हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक उस कैटेगरी में जो है जो भी प्रोडक्ट्स फुलफिल कर रही हैं क्राइटेरिया, वो हमारे पास आ जाएंगी। तो ये अभी सर्च कर रहा है। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया पे फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को अगर हम देखना चाहें तो हमने ए पर क्लिक करना है, तो हम अमेजोन पर इस प्रोडक्ट को देख लेंगे। अब ये प्रोडक्ट हमारे सारे क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रही है, और आप यहाँ पर देख लो कि इस पे ग्रीन टिक भी है। और इस ब्रांड को आपने उस पर भी चेक कर लेना है, सेलर एसेंशियल पर, जो मैंने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड वहां से चेक किया जाता है। तो आपने सेलर एसेंशियल पर जाकर रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड में चेक कर लेना है कि स्विफ्ट जो है रेस्ट्रिक्टेड ब्रांड तो नहीं है। उसके बाद ये देखें, अब सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इसके बाद आपने ग्राफ सारा देख लेना है, जैसे मैंने आपको बताया, इसके सारे स्टैट्स को चेक कर लेना है। चेक करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जस्ट वो ये होगा कि आपने प्रोडक्ट का सप्लायर फाइंड आउट करना है। बाकी क्राइटेरिया सारा आपका ऑलरेडी फुलफिल हो रहा है, आपको जस्ट इसका सप्लायर फाइंड आउट करना है अब, कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो अच्छे सप्लायर से अगर मिल जाए तो आप जो है वो इसकी परचेसिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब रिलायबल सप्लायर, जब आप अपनी उससे आईपी से इसे फाइंड करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स के सप्लायर जो है वो नज़र आएंगे। और वहाँ से फिर आप जो है वो इसको कर सकते हैं। अब अमेजोन यूके पर इसकी जो प्राइस आ रही है वो 1999 आ रही है। और ये अमेजोन यूके से ही परचेजिंग यहाँ पर लिखी हुई है। तो हमें इससे तो परचेजिंग नहीं करनी है, हमें तो अमेजोन के अलावा किसी सप्लायर से करनी है। अच्छा, एक और तरीका होता है कि आप अच्छे सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप यहाँ पर लिखो कि होलसेल सप्लायर्स इन यूके। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर जो है वो आपको ये जैसे द होल सेलर यूके आ गया, पाउंड होलसेल आ गया, ऐसे ही हैरिसन है एक। तो आप अलग अलग होलसेल सप्लायर्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं, और फिर आप इनसे इंक्वायरी कर सकते हैं कि भाई आप जो है वो क्या आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अमेजोन पर रीसेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये जैसे हैरिसन है, ये बहुत अच्छा, इसकी अमेजोन भी एक्सेप्ट करता है इनवॉइसेस। और ऊपर भी जो मैंने आपको दिखाई है उनकी भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है, तो वो होल सेलर सप्लायर है। अब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब जैसे ये मतलब सप्लायर है, इसके पास बहुत सारी आइटम्स हैं, तो इसकी इनवॉइस भी अमेजोन एक्सेप्ट करता है। आपने क्या करना है कि इनसे जो है वो कांटेक्ट करना है और इनसे पूछना है कि क्या इनके साथ जो है वो हम अकाउंट वगैरह क्रिएट करके और इनकी प्रोडक्ट्स को बाय करके, और अगर अमेजोन जो है वो इनकी इनवॉइस को चेक करना चाहते हैं तो क्या ये इनवॉइस जो है वो वेरीफाई करवाते हैं या नहीं। तो ये मैंने आजमाया हुआ है, तो ये इसकी मतलब सारी चीज़ें अमेजोन जो है वो एक्सेप्ट करता है। अब जैसे माय अकाउंट है, ये क्योंकि आपको अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा इनके साथ, तो अकाउंट आप क्रिएट करें इनके साथ और रजिस्टर करें, और फिर इनकी जो प्राइसेस हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। फिर आप ये वाली हंटिंग भी कर सकते हैं, इसे रिवर्स हंटिंग कहते हैं या रिवर्स सोर्सिंग कहते हैं, कि पहले सप्लायर देख लें, वहां से अच्छी प्रोडक्ट्स देख लें और उन प्रोडक्ट्स को जो है वो अमेजोन पर सर्च कर लें। और अमेजोन पर सर्च करने के बाद आप क्या करोगे कि प्रॉफिट मार्जिन की कैलकुलेशन देख लोगे। तो आपने आज क्या करना है कि इन सप्लायर्स के साथ अपने लॉगिन जो है वो क्रिएट करने हैं, और क्रिएट करने के बाद आपने मतलब इनकी प्राइसेस वगैरह देखनी है। और देखने के बाद जो है वो आप ये देखें, अब इंटरनेट ट्रेडर हैं आप, यहाँ पर आपने वो सिलेक्ट करना है। और बाकी सारी चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद अपने अकाउंट्स जो हैं वो रजिस्टर कर लीजिएगा। आपको डिफरेंट जो है वो प्राइसेस की आइटम्स जो है वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। पहले आपको आइटम्स नजर नहीं है, आइटम नजर आ रही होंगी, प्राइसेस शो नहीं हो रही होंगी, लेकिन जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे इनके साथ तो आपको ये प्राइसेस भी शो करना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है।
और इनके एमओक्यूज भी हैं कि ये इतनी क्वांटिटी आपको देंगे। फिर आप, जरूरी नहीं है सेम आइटम अगर आपको अमेजोन पर मिल रही है लेकिन पैकिंग में अगर फर्क है, जैसे अब ये पैक क्वांटिटी 12 की है, अमेजोन पे सिंगल आइटम सेल आउट हो रही है, तो आप ये भी कर सकते हो कि 12 पीस यहाँ से उठा लो, एक एक करके वहां पे बेच दो, ठीक है, तो ये वाली चीज भी हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर डिफरेंट क्वांटिटीज है, लेकिन प्राइसेस आपको तब शो होंगी जब आप इनके साथ अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं कि डिफरेंट जो हैं वो बेस्ट सेलर्स या सप्लायर्स जो हैं वो आप देख लें, और उनके साथ जो है ये सबके साथ अकाउंट क्रिएट कर लें, और इसमें से देखें ये डी के होलसेल भी ठीक है और सी के होलसेल है, इन सब होल सेलर्स के साथ आप अकाउंट क्रिएट कर लें। और अकाउंट क्रिएशन के बाद फिर फर्दर जो है वो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि आप किस तरीके से अकाउंट जो है वो फर्दर लेकर जा सकते हैं। सो अभी के लिए आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस करें कि एक तो क्राइटेरिया देखें, दूसरा कीपा के ग्राफ की प्रैक्टिस करें। कीपा में आप क्राइटेरिया अपना पुट करके और रिजल्ट्स को फाइंड आउट करें, और उन रिजल्ट्स के सप्लायर फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और दूसरा जो मैंने आपको मेथड बताया रिवर्स सोर्सिंग का, जिसमें आप पहले सप्लायर सारे देख लें, उनके साथ अकाउंट क्रिएट कर लें, उनकी प्राइसेस देख लें, फिर उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो जो कैटेगरीज की प्रोडक्ट हैं, उन कैटेगरीज की प्रोडक्ट जो है अमेजोन पर सर्च करें। अगर सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल आउट हो रही है तो फिर जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर देखें कि क्राइटेरिया उसके ऊपर लगा कर देख लें कि अगर सेम प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल आउट हो रही है तो अपना क्राइटेरिया चेक कर लें क्या वो क्राइटेरिया उस प्रोडक्ट पर फुलफिल हो रहा है या नहीं। अगर फुलफिल हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लें। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स एस्टिमेशन, और बस ये दो चीजें इसके बाद रह जाती हैं। ठीक है, यानी कि सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम प्रॉफिट कैलकुलेशन और जो सेल्स एस्टिमेशन है वो हम देखेंगे, और फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि प्रोडक्ट हमें खरीद कर आगे सेल आउट करनी है या नहीं करनी। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको कंप्लीट जो